ओके सो वेलकम बैक एवरीवन एंड स्वागत है आपका आज के प्रॉब्लम डे में। तो आज के क्वेश्चन का नाम है रैट इन अ मेज। तो चूहे को मेज़ में छोड़ दिया गया है यार, हमें बताना है क्या वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच पाता है कि नहीं। उससे पहले ये क्वेश्चन जो है बड़ी कंपनी से पूछा चुका है, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाते हैं कि नहीं। खुद से कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात, कुडोस फ्रॉम माई साइड एंड कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छे से रिकर्जन आता है। बट अगर आप खुद से नहीं कर पाए तो इस वीडियो में बने रहो एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको रिकर्जन का आइडिया मिल जाएगा, इंट्यूशन, रेकरेंस ट्री कैसे बनाते हैं। एंड अगर 4-5 रिकर्सिव कॉल है फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट जो हम अपने पिछले 4-5 वीडियो से करते आ रहे थे, तो उसके लिए हम क्या फॉर लूप यूज़ करें या 5 रिकर्सिव कॉल लिखें या फिर एक DX या DY का एरे बना ले। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा, तो बने रहना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातें मैं और बोलना चाहता हूँ। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप DSA गिटहब रिपोजिटरी, जहाँ पे हम अपने 500 डेज़ के कोड को, सारे सबमिशन को हमने यहाँ पे पुश किया है। तो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत हैंडी हो सकता है, इसको स्टार एंड फोक कर लो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम फीचरिंग प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया यार, ताकि कोई अगर बिगिनर आता है उसे समझ में आए कि क्या पढ़ना है, राइट। तो अगर आप इंटरमीडिएट से एडवांस तक पढ़ना चाहते हो, बेसिक्स क्लियर है, तो टॉप 180 इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। प्रॉब्लम ऑफ द डे मेरे साथ करते रहो, बट इससे पहले एकदम बिगनर के लिए आपको एक DSA 360 शीट सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहता है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर यहाँ पे एक लिंक है, मोर लिंक्स में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। DSA 360 डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डाउट्स एंड डिस्कशन। वीडियो को अब यहाँ से रिज्यूम करते हैं, अब एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है। तो रैट इन अ मेज़ यार, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या हमें एक्चुअली हाईलाइट है इस प्रॉब्लम का, और हमें क्या बातें याद रखनी है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, वीडियो को हमेशा हाईलाइट करेंगे जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन ने कहा है हमें करने के लिए, देन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। n×n स्क्वायर मैट्रिक्स मेज है हमारे पास। रैट का, चूहे का गोल ये है यार कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन जा सके। सोर्स कहाँ पर है? जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा जो पहला सेल है 0,0, दैट इज़ आवर सोर्स। और जो लास्ट सेल है n,n, या फिर इंडेक्स वाइज देखो तो n-1, वो उसका डेस्टिनेशन को वहाँ तक जाना है। कंस्ट्रेंट क्या गिवन है यार कि रैट जो है वो 4 डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव कर सकता है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं यार, चारों डायरेक्शन एक्सप्लोर करना है। देखो, अगर एक पॉइंट पे मैं हूँ और मेरे को 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर करना है, दो बातें हो सकती हैं कि मैं अगर राइट निकल गया और कोई रोड मेरे को ब्लॉक मिला, तो मेरे को वापस अपने इस पॉइंट पे आना पड़ेगा और फिर यहाँ से डाउन या लेफ्ट या बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो दो बातें आप समझ पा रहे होगे यार कि रिकर्जन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सारे पाथ एक्सप्लोर करना है। एक और टॉपिक इसमें लगेगा, वो है बैक ट्रैकिंग। जैसा मैंने कहा यार कि मैं राइट वाली गली से गया, फिर एक और राइट गली लिया, लेकिन उसके बाद मेरे को ब्लॉकेज मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? बैक ट्रैक करूँगा। बैक ट्रैक जैसे बोल रहा है, मैं राइट गया था तो मैं वापस से पीछे आऊँगा, वो गली वापस पीछे आऊँगा और देखूँगा कि अच्छा राइट तो मेरे को पता है, मैं जा चुका हूँ कि ब्लॉक था, तो क्या मैं लेफ्ट या डाउन या अप कोई गली में जाऊँ तो शायद मेरे को मिल जाए। इसी चीज़ को बैक ट्रैक बोलते हैं, राइट। तो देखेंगे इसको कोड में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा था ब्लॉकेज यार, तो ब्लॉकेज यहाँ पे 0 से दे रखा है कि अ ब्लॉक सेल थ्रू विच द रैट कैन नॉट ट्रैवल एंड 1 इज वेयर अ फ्री सेल दैट द रैट कैन पास थ्रू, राइट। हमारा काम ये है कि टू फाइंड द ऑल पॉसिबल पाथ। अगर हमने डाउन, लेफ्ट, राइट, अप लिया है तो DRLU प्रिंट होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन का एक और चीज़ है कि जो भी अगर मल्टीपल पाथ पॉसिबल होते हैं तो आपको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में करना है। तो जो भी आंसर हमारा आएगा उसको सॉर्ट कर देंगे यार, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अंडर द कंडीशन कैन नॉट रीविजिट एनी सेल अलॉन्ग द सेम पाथ। हाँ, तो सेम ही सेल को वापस से विजिट नहीं करना है, राइट, यही कहना चाह रहा है ये। तो हमें क्या यार, रिकर्जन में एक विजिटेड एरे का भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर उस पाथ ऑलरेडी जा चुके हो तो वापस उसको कंसिडर ना करो, राइट। एंड फर्दर मोर द रैट कैन ओनली मूव टू एडजेसेंट सेल्स, ये हमने देख लिया। एंड अब एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं यार, समझते हैं कि रैट कैसे मूव कर रहा है और क्या पॉसिबल उसके आउटकम्स है। तो पहला ही ले लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 एंड 000 एंड वी हैव 1 1 0 1 एंड वी हैव 1 1 0 0 एंड वी हैव 0 1 1 एंड 1। तो 0 मीन्स ब्लॉकेज, 1 मीन यू कैन गो, राइट। तो देखो पॉसिबल आंसर क्या है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डाउन डाउन, मतलब डाउन, यहाँ से हम यहाँ आए, डाउन 2 बार डाउन किया हमने, एंड हम राइट चले गए, एंड राइट से हम फिर अगेन डाउन गए, राइट एंड राइट से हम पहुँच गए। तो ये हमारा एक आंसर हुआ। फिर उसके बाद क्या है एक और आंसर कि हम स्टार्टिंग पोजीशन से डाउन आए, राइट, और उसके बाद हमने राइट ले लिया, फिर राइट से वापस डाउन गए एंड राइट। तो ये पॉसिबल पाथ है। देखो यहाँ पे 0
ऑब्स्टैकल था इसलिए हम वहाँ मूव नहीं किए, बट ये चीज़ हम लिखे कैसे यार, कैसे लिखें कि जीरो आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही, मैं आपको कहूँगा डीएफएस या फिर ग्राफ का एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ आइलैंड्स, नंबर ऑफ एनक्लेव्स, एनलार्ज द आइलैंड्स, ये सारा प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है यार। तो इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। तो लेट मी शेयर माई दिस स्क्रीन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे और यहाँ पे डी ऐसे A to Z टॉपिक्स में जाओ, यहाँ पे व्यू ऑल करना, तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के बाद एक ग्राफ का प्लेलिस्ट होगा, आप इसको ओपन करना, ठीक है। यहाँ पहला वीडियो है कि एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं, राइट, आप वो देखोगे। एंड उसके बाद हमारे बाकी वीडियोज़ हैं कि BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, और जस्ट उसके बाद नंबर है हमारा आइलैंड्स का। कहीं एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, आई थिंक मैंने DFS में ही नंबर ऑफ आइलैंड्स कवर कर लिया होगा। तो एक सेकेंड, हाँ, शुरुआत के 4 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हो तो ग्राफ, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें करना यही है कि हम चारों पाथ एक्सप्लोर करेंगे, राइट। एंड चारों पाथ एक्सप्लोर करने के लिए जैसे मैंने कहा था यार, 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप पहली बार रिकर्जन पर रहोगे ना, तो आप क्या करते, 4 रिकर्सिव कॉल लिख देते, राइट। थोड़ा सा अगर इंटरमीडिएट तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता तो अब क्या करते कि DX DY का एरे बना लेते जो हम यहाँ पे करने वाले, राइट। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्टेप वाइज कि हमें क्या क्या करना होगा। एंड वंस वी आर डन विद द कोड, तो मैं आपको एक वो जो मैंने लिखा है वो कैसे एक्चुअली में मैट्रिक्स में वो कॉल्स जा रहे हो मैं दिखाऊंगा। वहाँ तक ज़रूर देखना है और वो कॉल देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे वो फॉर लूप के अंदर जो हमने 4 रिकर्सिव कॉल डाले हैं वो मूव कर रहा है, राइट। तो उससे पहले स्टेप डिसाइड कर लेते हैं यार। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक DX और DY का एरे बनाएंगे। भैया ये DX DY एरे क्या बना रहे हो, अब एक बार बता दो मेरे को। तो देखो हमारे पास 4 डायरेक्शन है मूव करने के लिए, अप, राइट, डाउन और लेफ्ट। तो अगर मेरा पॉइंट है X, Y और मैं 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, कंसिडरिंग ये N क्रॉस N का सेल है। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ X, Y से जस्ट ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आई एम एट दी सेम कॉलम विच इज़ X, बट रो एक पहले हो गया, राइट। तो Y -1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट जाऊँ तो क्या मैं कह सकता हूँ आई एम एट दी सेम रो, राइट। एक सेकेंड मैंने गलती कर दी। पहले अगर मैं ऊपर गया तो ये क्या हुआ, इस रो पे था मैं, और मैं एक रो ऊपर गया तो X -1 एंड सेम कॉलम, भूला मैंने सही था बट लिख गलत दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम रो बट कॉलम +1। सिमिलरली आप यहाँ लिखोगे तो रो -1 विथ सेम कॉलम, और इस पॉइंट पे अगर आप लिखोगे तो सेम रो बट कॉलम -1, ठीक है। तो इसी को हमें DX और DY एरे में फीड कर देना है। कैसे करेंगे यार, यहाँ पे एक लीनियर एरे बनाएंगे एंड इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज फिल करते जाएंगे। देखो ये -1 और 0 है तो हम लिख देंगे -1 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, X + 0 तो 0 एंड Y + 1 तो 0,1 फीड कर देंगे यहाँ पे। एंड देन हमारा थर्ड वैल्यू यहाँ से ऐसे जा रहे हैं हम लोग, -1 0 एंड लास्ट इज़ 0 -1। तो ये हमारा DX और DY का एरे हो गया। क्वेश्चन ये बोला था कि जिस ट्रैक पे चूहा जा रहा है या फिर हम जिस गली में जा रहे हैं, किस गली जा रहे हो वाला गाना याद आ गया तो अप, राइट, डाउन और लेफ्ट भी ट्रैक्ड होना चाहिए। तो हम एक क्या करेंगे ना, हम एक डायरेक्शन एरे बनाएंगे, इसको आप अपनी मर्जी से जो नाम लिख दे रहे हो। एंड यहाँ पे -1, 0 क्या था, अप, तो यहाँ पे लिख देंगे अप, ये था राइट, एंड देन क्या था डाउन, एंड देन लेफ्ट, ताकि हम जब भी कोई डायरेक्शन लें तो अपने करंट पाथ में उसको ऐड कर सकें, ठीक है। अब 1 मिनट दो मेरे को, राइट। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब जो हमारा DFS कॉल होगा उसमें हम क्या पैरामीटर्स पास करेंगे, एक तो हमारा मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स होगा, राइट। दूसरा हमारे पास क्या होगा X एंड Y, किस इंडेक्स को हम मूव करना चाह रहे हैं, एंड देन उसके कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन, तो उसको हम स्ट्रिंग डायरेक्शन में डाल देंगे। एंड हमारा एक और होगा N। बेसिकली आप इसको नहीं पास करो तब भी हो जाएगा, जावा में array.length या फिर mat.length करके आप वो कर सकते हो। हमारे पास एक बेस केस होगा, ऑब्वियस ही बात है। एंड हमारे पास देन विजिटेड है तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, राइट। तो विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड है तो हम डायरेक्टली कह देंगे रिटर्न। मैं बस सूडो कोड लिख रहा हूँ यार। एंड देन उसके बाद हम अपन एक फॉर लूप रखेगा जिसमें हम चारों डायरेक्शन के लिए रिकर करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिकर कर दे रहा हूँ, रिकर फॉर 4 डायरेक्शंस, राइट। एंड लास्ट में एक बैक ट्रैक का स्टेप होगा, ठीक है। अपना कॉपी पेन में यार लेके लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम एक छोटा सा ड्राइंग देखेंगे यार, एंड आप कोशिश करना उसको समझने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप मत सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो और अपने कॉपी में वैसे ही एरोज बनाते चलना। जब कोड लिखेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो एक छोटा टेस्ट केस लेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला
जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो हाँ, ये ले लेते हैं, थर्ड केस ले लेते हैं, 1 1 1 एंड हमारे पास है 1 0 1 एंड देन वी हैव 1 1 एंड 1। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ है, ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। डायरेक्शन हम इसको फॉलो करते हैं, URDNL। आप देखो कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हो, मतलब URDL में आप RDLU पहले लिख दो, DXDY को वैसे बना दो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले राइट वाली गली चले जाओ, फिर डाउन चले जाओ, फिर लेफ्ट चले जाओ, फिर अप चले जाओ, या फिर किसी और डायरेक्शन में चले जाओ, राइट, किसी और कॉम्बिनेशन में चले जाओ, एक ही बात है, आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो हम ये फॉलो करते हैं, URDL, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं यार, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप जाएंगे, कि मैंने अप लिखा है, रिकर्सिव कॉल अप के लिए जाएगा, तो इसको मिलेगा आउट ऑफ बाउंड। तो हमें आउट ऑफ बाउंड भी यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे रिकर जो 4 कॉल्स है ना यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ बाउंड का चेक लगाना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, इसको मिलेगा नहीं तो ये वापस आएगा, तो ये ऐसे बैक ट्रैक हो गया। और अब इसी पे रिकर्सिव कॉल नेक्स्ट क्या था, राइट, तो हम राइट मूव कर जाएंगे। और हाँ, राइट में तो हमारे पास सेल है, विजिटेड भी नहीं है, पहली बार मैं विजिट कर रहा हूँ, आगे मूव कर जाऊँगा मैं। अब इस रिकर्सिव कॉल पे जाएंगे तो वापस से चीज़ रीसेट हो जाएगी, मतलब फॉर लूप वापस से चलेगा, तो अब जाएगा ये सबसे पहले, राइट। तो देखो ये अब गए, अब ये जाएगा, बट इसको मिलेगा आउट ऑफ बाउंड, तो ये वापस से ट्रैक बैक होगा, रिकर बैक होगा, अपने पेरेंट कॉल पे जाएगा, राइट। और अब जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या था एक्सप्लोर करने के लिए, राइट, तो ये राइट गया, बोला ठीक है, हाँ राइट में अभी भी नॉट विजिटेड है, आई विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। अब इसके बाद अगेन कॉम्बिनेशन आती है URLDL, तो ये जाएगा पहले अप, बोलेगा ठीक है अगेन आउट ऑफ बाउंड चला गया यार मैं, तो वापस उस गली वापस आओ एंड ट्रैक बैक करो, बेसिकली बैक ट्रैक करो, पेरेंट कॉल पे जाओ अपने, और अब जाओ राइट। तो अब यहाँ से राइट जाएगा, देखा मैं फिर से आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो मैं फिर से बैक ट्रैक करूँगा। और नेक्स्ट कॉल क्या था यार, इस पोजीशन पे हमने अप एक्सप्लोर कर लिया, राइट एक्सप्लोर कर लिया, नेक्स्ट है D, तो मैं D डाउन एक्सप्लोर करूँगा। तो मैंने इस एरो से दिखाता हूँ, मैं डाउन गया, ठीक है। डाउन के बाद अगेन चेक होगा, वापस से फॉर लूप चलेगा पूरा रिकर्शन। तो पहला था डायरेक्शन अप, तो बोलेगा मैं इस पॉइंट पे हूँ यार, क्या मैं अब जाऊँ, नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे एक विजिटेड चेक भी लगाएंगे, राइट, क्योंकि मैं इस गली पे खड़ा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डेस्टिनेशन आगे की तरफ है, कि क्या मैं पीछे जाऊँ, नहीं मैं वहीं से तो आया हूँ अभी, तो मैं पीछे क्यों जाऊँगा, राइट, इसलिए मैं विजिटेड रहना चाहिए। तो मैं नहीं, मैं आप नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। मैं यहाँ से राइट भी नहीं जाऊँगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड है। मैं यहाँ से डाउन, तो मैं डाउन जाऊँगा, मैं डाउन गया और मेरे को अपना डेस्टिनेशन मिल गया। तो मैं बोल दूंगा जैसे ही मैं पहुँचा N-1, आई हैव रीच देयर, और जो पाथ में लेके अभी आया था उसको स्टोर कर लो। ये तो एक केस हो गया यार। आप बोल सकते हो भैया कि तो वो कौन सा केस है कि बेसिकली, नहीं वो केस भी हमने कवर कर ही लिया बैक ट्रैक का, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, राइट। इसमें मैं एक टेस्ट केस ऐड करना चाहूँगा, या फिर मैं नए एलिमेंट्स ही ऐड करता हूँ। अब हमारा एरे ना लेट्स से ये था, यहाँ पे 1, रुको इसको थोड़ा बड़ा करने दो, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये 1 एंड ये 1 एंड ये 0, और यहाँ पे 1 1 एंड 1। तो बेसिकली मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज करके यहाँ कर दिया है, राइट। तो अब देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे आया, अब बोलेगा कि अच्छा अभी डेस्टिनेशन रीच नहीं हुआ है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो यहाँ पे मैट्रिक्स बदल गया था, राइट। तो ये चेक करेगा, आप नहीं है ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, राइट, आउट ऑफ बाउंड है, तो D में जा सकता हूँ, तो मैं D जाऊँगा, लेकिन मैं देखूँगा क्या, अरे ये तो ऑब्स्टेकल था यार। तो विजिटेड के साथ साथ हमें ये भी चेक करना है ऑब्स्टेकल के पास हम ना चले जाएँ, राइट। अगर वहाँ पे आया तो वहाँ से भी हम रिटर्न मारेंगे। तो हम रिटर्न मार दिया हमने यहाँ पे रिटर्न। अब देखो इस पॉइंट के लिए अप राइट डाउन एक्सप्लोर हो चुका था, लेफ्ट बचा हुआ था, तो क्या मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ यार, मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है 1। मैं लेफ़्ट के पास गया और मैंने बोला कि लेफ़्ट, अब मैं अप कॉल जाना चाहता हूँ, तो अप ऑब्स्टेकल है, मत जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट नहीं जाओ क्योंकि वहीं से आए थे, तो वो विजिटेड मार्क्ड है। डाउन विजिटेड नहीं है और 1 भी है, तो बढ़िया आगे बढ़ो। यहाँ से मैं आगे बढ़ा, फिर यहाँ से अगेन 4 कॉल्स, अप नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। राइट ऑब्स्टेकल है, नहीं जाऊँगा मैं। डाउन 1 है, अनविजिटेड है, तो मैं नीचे चला जाऊँगा। अब इस पर वापस से 4 कॉल्स लगेगा, अब मैं ऊपर से यहाँ था विजिटेड, तो मैं नहीं जाऊँगा। राइट जाऊँगा तो मैं डेस्टिनेशन पहुँच जाऊँगा यार। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने रिकर्शन यहाँ पे कैसे चलाया, कैसे चारों पॉसिबल डायरेक्शन एक्सप्लोर किया और कहाँ बैक ट्रैक किया एंड कैसे फाइनली डेस्टिनेशन में पहुँचे। अगर ये आपको चीज़ नहीं समझ में आया है तो ये 2 से 4 मिनट के बीच का एक ड्राई रन होगा, इसको वापस से देखो, अपनी कॉपी पे फिर से बनाओ और एक ड्राई रन खुद से करना यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो और करो। एंड हाँ, मेरा इतना ही मतलब समझाने का। अब मैं इसका कोड लिखना शुरू करूँगा, सो लेट्स राइट द कोड नाउ। तो अब टैब स्क्रीन हटाते हैं एंड उससे भी यार एक अच्छा होमवर्क है कि अगर आपने
ये समझ लिया, एक ड्राइंग खुद से कर लो उस बड़े वाले टेस्ट केस के लिए, एक ही पाथ निकालो, सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ अपने कॉपी में लिखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और खुद से कोड करने की कोशिश करो। अगर आधा भी कोड लिख दिया ना, अगर ये पहली क्वेश्चन पहली बार किया था, तो कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड टू यू, आप बहुत सही पाथ पे जा रहे हो। पूरा लिख दिया तो माशाल्लाह। ठीक है, तो अपन अब मैं टैब स्क्रीन हटाता हूँ यार, एंड चलते हैं कोड पे। तो कोड एडिटर को जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इतना ठीक है। तो पहले हम ग्लोबल चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। ग्लोबल कहने का सेंस फंक्शंस के बाहर जो चीज़ें हमें लिखना है, ताकि वो बाहर वाली चीज़ें सारे फंक्शन एक्सेस कर सके। नहीं तो क्या होगा, हमें एज अ पैरामीटर पास करना चाहेगा, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने कोडिंग स्टाइल में यार। तो मैं ग्लोबल ही डिक्लेयर करता हूँ, ताकि उसको बार बार एज अ पैरामीटर ना पास करूँ। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो इंट इंट डी एक्स एरे बनाएंगे, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे -1, 0, 0, 1। यही उन्होंने डिसाइड किया था ना, या फिर नहीं -1। अब मैं जैसे मैंने बोला था, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो, बट लेट्स से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। -1, 0 एंड -1 एंड 0, क्योंकि इसका हमने ड्राइंग देखा था, तो लेट्स गो विद दिस डायरेक्शन। एंड इंट डी वाई अपना हो जाएगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 0, 1, 0, -1, राइट। एंड हमें एक और चाहिए, इस कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा अप डाउन UDLR वो चाहिए हमें, राइट। तो हम डायरेक्शन कैर बना लेते हैं एक कैरेक्टर्स का, और सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, U, उसके बाद हमने कवर किया था L, फिर कवर किया था हमने R, फिर हमने कवर किया था D। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट टाइप पैरेलल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, तो इसको भी ये हम तभी ऐड करेंगे अपना फाइनल आंसर जब रिकर्जन कॉल करेंगे, तो इसको भी हम बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, डन है यहाँ तक बात। एक इंट हो गया हमारा mat.length। मेरे को मैट लिखने की आदत है यार, तो मैं यहाँ मैट कर देता हूँ इसको। अब देखो क्या क्या होगा। अब अगर लेट्स से हमारा जो स्टार्ट और डेस्टिनेशन था वो इटसेल्फ ही ब्लॉक्ड है, मतलब रैट वहाँ बैठ भी नहीं सकता, 0 है, तो फिर आप स्टार्टिंग ही नहीं दे रहे हो, है ना, तब भी आपका कोई आंसर नहीं बनेगा। और या आप स्टार्ट दे दो एंड ना दो, या वाइस वर्सा का कोई भी केस, तब भी आंसर नहीं बनेगा। तो वो बेस केस हम हैंडल कर लेते हैं। सो इफ़ मैट ऑफ 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, और मैट ऑफ n-1 ऑफ n-1 इक्वल्स टू 0, इन दोनों से कोई भी केस है तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, हम अपना empty array list रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स हम चलाएंगे यार अपना रिकर्जन फंक्शन, राइट। तो हम उसको पाथ लिख देते हैं, एंड वी गोना पास दिस मैट्रिक्स स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, जहाँ पे हम आंसर को स्टोर करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या डायरेक्टर कैरेक्टर एरे को यूज़ करके इसको पास कर दिया। क्वेश्चन ने बोला था कि भाई हमें चाहिए सॉर्टेड वे में, तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एंड वी विल सॉर्ट दिस रिजल्ट एंड वी विल रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, आ जाओ अब अपना DFS कॉल ख़त्म कर लें। तो पब्लिक या फिर से वॉइड ही लिख देते हैं, वॉइड पाथ, पैरामीटर्स होंगे int x, int y, स्टार्टिंग इंडेक्स बेसिकली स्ट्रिंग डायरेक्शन एंड int n। ठीक है, बेस केस क्या होगा यार कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ़ x इज इक्वल्स टू n-1, साथ ही साथ y भी इक्वल्स टू n-1 होना चाहिए। इन दैट केस वी विल add our particular current path or current direction into our resultant array and we will just say return stop the recursion। हमें आंसर मिल चुका है। तो 2 लाइन f के अंदर यार, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ जगह बनाता हूँ एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा अपना, कि हमने चेक किया था यार कि अगर हमें कोई ऑब्स्टेकल मिलता है या फिर विजिटेड, मतलब
विजिटेड मार्क्ड है, तो हम उस केस में आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो उस चीज़ को पहले लिख देते हैं। और हाउ आर वी ट्रैकिंग द विजिटेड थिंग इज़ कि हमें एक विजिटेड को मैंने एज अ पैरामीटर पास नहीं किया राइट इन द फंक्शन, तो हमें एक वो भी बनाना पड़ेगा। सो इंट विजिटेड एंड सो न्यू इंट। अब देखो कितने साइज़ का बना है यार, तो एक चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ना, वैसे तो मुझे n क्रॉस n का बनाना चाहिए था, लेकिन आप ये देखो n जो है ना सिर्फ इसका वर्स्ट केस 5 ही है, तो यार 5 ही लिख देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट में जोड़ देंगे फिर तो कंस्ट्रेंट ही इतना छोटा है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे अगर हमारा ऑब्स्टेकल है तो चूहा हमारा नहीं जा पाएगा, और विजिटेड है अगर वो सेल तब भी चूहा हमारा नहीं जाएगा, जो हमने ड्राइन में देखा। तो इन दैट केस वी विल रिटर्न, विल स्टॉप आवर रिकर्जन एंड विल रिकर बैक टू आवर पेरेंट कॉल। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई जिस गली में हम गए हैं सबसे पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर दो, ताकि बाद में उसी गली में लूप में ना घूमते रहे हम लोग, राइट। और बाकी सारों के लिए अपना रिकर्सिव कॉल लगा दो। आई कुछ 0 y लेस देन 4 कितने हैं, राइट 4 ही हैं, y प्लस प्लस एंड इंट न्यू x बना लेते हैं, न्यू इंडेक्स x, न्यू x लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू नथिंग बट करंट x प्लस dx ऑफ i, राइट। एंड इंट न्यू y, मतलब न्यू y इंडेक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट y प्लस dy ऑफ i, ठीक है। एंड देखो हमने और क्या चेक किया था कि जब भी हम आगे मूव कर रहे हैं तो हमें चेक करना होगा कि क्या वो एक्चुअली में इनबाउंड है, आउटबाउंड तो नहीं जा रहे हैं हम। तो हमें बस इतना सा लिखना होगा कि इफ़ न्यू x इज़ ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 एंड न्यू x इज़ लेस देन n। तो हमने ये x के लिए चेक कर लिया, सिमिलरली हम y के लिए चेक कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड न्यू y इज़ लेस देन n। मेरे को बोलते बोलते प्यास लग गया यार, बट ठीक है, वीडियो कंप्लीट ही होने वाला है। रिकर्जन कॉल करेंगे, मैट्रिक्स पास कर देंगे गिवन m, तो हमने m से डिक्लेयर किया था, राइट। तो सेम मैट्रिक्स विल पास इट एंड व्हाट एल्स, वी विल पास द न्यू x कोऑर्डिनेट्स, द न्यू y कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शन, स्ट्रिंग डायरेक्शन था, प्लस करंट डायरेक्शन जो हम उठाए हैं, तो हमने कहाँ से उठाया, डायरेक्शन कैर ऑफ i, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है यार, देखो जो डायरेक्शन हमने मैप किया था ना, ये डायरेक्शन -1,0 अब के लिए था, तो हमने यहाँ पे यू ही लिखा। सिमिलरली 0,1 लेफ्ट के लिए था, तो हमने l लिख दिया। तो उसी इंडेक्स से हम यहाँ से उठा लेंगे यूजिंग द डायरेक्शन कैर एरे, और लास्ट में अपना n पास कर देंगे, ठीक है। फिर जब ये हो जाए तो हमारे पास एक लास्ट स्टेप है जो है बैक ट्रैक। तो हमसे कहेंगे विजिटेड ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ इट यार, दैट इज़ इट। अगर आप इसका हाफ कोड भी कर पाए थे यार तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड वैसे ये क्वेश्चन हो गया है, एक बार कंपाइलर रन कर देते हैं, देख लेते हैं इफ़ वी हैव एनी सिंटैक्स एरर समथिंग। तो जैसा कि मैं बोला यार, मेरे को मैट लिखने का हर जगह आदत है, तो इसलिए यहाँ पे गड़बड़ा है। देखो यहाँ पे ऊपर पैरामीटर में m पास किया था, ठीक है, उसको सही कर दिया हमने। लेट्स वेट फॉर द कंपाइलेशन एंड देन उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने कुछ तो गलती करी है यार, एंड आई थिंक हमने ना ये चीज़ ही गलत लिखा है, मतलब सही से मैपिंग नहीं करी है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ पाए थे तो बहुत ही अच्छी बात है यार, अगेन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। हम एक बार अपने टैब स्क्रीन पे जाते हैं और एक बार कंफर्म करते हैं यार कि क्या हमने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। एक सेकंड, देखो ये यहाँ पे x है, तो अपन ऊपर गए तो x - 1 कमा y ये सही है, सेम रो y + 1 ये भी सही है। फिर हम अच्छा ये x + 1 हो गया यार, और यहाँ y, ठीक है। इधर गए तो सेम रो बट कॉलम -1, ठीक है। dx और dy यार एक बार वापस से लिख लें, तो -1, 0 एंड देन वी हैव 0, +1, देन वी हैव +1, 0, देन वी हैव 0, -1। ये फाइनल है, ये इसके जैसा मेरे को लिख लेने दो। तो -1 0 है, 0 1 है, और ये +1 है यार, ओके ये +1 है एंड 0 0 -1। मैं अपना टैब का स्क्रीन हटाता हूँ। एंड साथ ही साथ हमने ये भी गलत लिख दिया है, तो अप राइट डाउन लेफ़्ट अब काम करना चाहिए यार। बट हाँ, आप आई होप आपको बाकी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये थोड़ा सा बस मैपिंग का इशू था। बिल्कुल सही बात है यार। तो कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मेरे को भी कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे यार, आपने एक बहुत अच्छे कंपनी का क्वेश्चन का सॉल्व किया है। एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा था। अगर आप रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड लास्ट थिंग्स टाइम कॉन्स्टी बच गई ना, वो डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर आप देखो तो हमने क्या किया यार, अब इसी ड्राइंग पे वापस आओ। हमारे पास n क्रॉस n सेल्स है, ठीक है, और n क्रॉस n सेल के लिए हर एक सेल के लिए हमने 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर किए हैं, राइट। तो n क्रॉस n को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम इसे, अगर हमने हर एक सेल के लिए 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर किया है तो हम इसे कैसे लिखें, 4 पावर n पावर n। छोड़ो यार, डिराइव ही कर लेते हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि हम यहाँ पर है, ठीक है, एंड पहले हमने 4 कॉल लगाए, राइट, और फिर उसके बाद इस चारों कॉल के अगेन 4 कॉल्स होंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट सब प्रॉब्लम्स बनेगा 4 स्क्वायर देन 4 क्यूब। अब कहाँ तक बनेगा यार, हमारे पास टोटल n क्रॉस n सेल है, तो 4 के पावर n क्रॉस n तक जाएगा, राइट। तो एक GP है, और GP का फॉर्मूला क्या आता है, ये वाला a ऑफ r पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या है, 4 पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। r हमारा क्या है, 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n क्रॉस n प्लस 1 एंड माइनस 1, नहीं इधर माइनस 1 बाई फार्मूला, एंड r माइनस 1 दैट इज माइनस 1 2। अगर आप इसका सारा कांस्टेंट हटा दो, नहीं 4 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 3, इसका सारा कांस्टेंट हटा दो और n के टर्म्स में लिखो तो 4 पावर n क्रॉस n। हाँ, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा यार। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यूज़ किया विजिटेड एरे एंड स्टफ, तो n क्रॉस n लिख सकते हो, राइट। तो दैट वुड बी इट फॉर दिस वन। क्वेश्चन ऑलरेडी सबमिट हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो। तो ये वीडियो लंबा था यार, बट आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ रिकर्जन, व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, कैसे लिखा कोड, भैया ने कैसे समझाया, एंड आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार लिख देना, मैं ट्राई करूँगा यार अपने फ्री समय में रिप्लाई देने का। एंड फ्यू लास्ट थिंग्स, DSA रिपोजिटरी को स्टार एंड फोक कर दो, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। एंड लेट्स कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स कीप बिल्डिंग एंड लेट्स कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं कल की वीडियो में।